हेलो एवरीवन, आई एम शिवानी गुप्ता। तो जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 एनसीईआरटी का जो है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री पूरा पूरा नहीं, उसकी मैंने स्टार्ट किया है। तो मैंने पहले उसमें 2 वीडियोस उसकी आ चुकी है। थर्ड वीडियो जो है वो मैं आपको बताऊँगी, उसकी जो लिंक है उसको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो अभी मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 2 करवाने जा रही हूँ। तो एग्जाम्पल नंबर 2 पहले मैं आपको अच्छे से उसको रीड कर लीजिए। क्या है? triangle A if triangle B and triangle Q are acute angles such that sin B equals to sin Q, then prove that angle B equals to angle Q। तो वो इसमें बोला है कि अगर हमें प्रूव करना है एंगल बी के एंगल क्यू के इक्वल है, तो पहले तो इसमें 2 ट्राइंगल्स को बना लेते हैं। ठीक है, तो इसमें 2 ट्राइंगल्स हमारे पास हैं। एक जो ट्राइंगल है उसकी जो साइड्स हैं वो ए सी बी क्यू ए। नेक्स्ट जो है उसकी जो साइड्स हैं वो है क्यू आर पी। अब इसमें बोला है साइन ए, हमें यहाँ पे क्या करना है? पहले तो हम इसको आप देख लेगा। वैसे जो इसमें पूरा दिया हुआ, लेट अस कंसीडर 2 राइट ट्राइंगल्स, हमने 2 राइट ट्राइंगल को कंसीडर कर लिया। 2 राइट ट्राइंगल्स ए बी सी एंड पी क्यू आर। ओके, वेयर साइन बी इक्वल्स टू साइन सी। ठीक है, तो साइन बी इक्वल्स टू साइन सी है। अब उस सबको आप ये छोड़िए, सब तो आपको अब यहाँ पे हम पहले साइन बी अगर हमें निकालना हो तो क्या होता है? साइन बी साइन होता है हमारा पी अपॉन एच। ठीक है, पी कितना है हमारा यहाँ पे? ए सी। एच है हमारा ए बी। ओके, सिमिलरली अगर हमें यहाँ से साइन सी निकालना हो, यहाँ पे साइन क्यू है। अब यहाँ पे हमें साइन क्यू निकालना हो तो क्या होगा? पी आर अपॉन पी क्यू। ठीक है, अब हम इनको इक्वल रख दें क्योंकि इसमें क्या है? साइन बी इक्वल्स टू साइन क्यू है। तो ए सी अपॉन ए बी इक्वल्स टू पी आर अपॉन पी क्यू। ओके, अब इसमें हमें क्या करना है कि जो सिमिलर साइड्स है जैसे कि ए सी और पी आर, इनको हम क्या करें? जो परपेंडिकुलर है उसको एक साथ लिख लें और जो इसका जो हाइपोटेन्यूज है उसको एक साथ लिख लें। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? ए सी अपॉन पी आर इक्वल्स टू ए बी अपॉन पी क्यू। ओके, इतना आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैंने क्या किया? परपेंडिकुलर है उसको एक साथ लिख लिया और जो हमारा हाइपोटेन्यूज है उसको एक साथ लिख लिया। ओके, नेक्स्ट करना क्या है? अब हमें यहाँ से क्या करना है? या हमें फाइंड कर लें, या तो हमें यहाँ पे फाइंड करना पड़ेगा पहली बात तो बी सी। ठीक है, और दूसरा हमें फाइंड करना पड़ेगा क्यू आर। क्यों फाइंड करना पड़ेगा? क्योंकि हमारे पास क्या है? ए सी अपॉन पी आर है। ओके, ए बी अपॉन पी क्यू दे रखा है हमें। इसको हम लेट कर लेते हैं के, के। इसको हमने किसके इक्वल लेट कर लिया? के इक्वल। ठीक है, सपोज किया है, इसमें भी हमने कुछ करा नहीं है, इसको हमने पूरा के इक्वल रख लिया। अब हमें करना क्या है? यहाँ से हमारे पास ये सब है, हमारे पास क्या नहीं है? बी सी। हमारे पास क्या नहीं है अभी यहाँ पे? बी सी, क्योंकि इन सबको तो हम जहाँ जहाँ ये वैल्यू आएंगे वहाँ हम के लगा सकते हैं। ओके, लेकिन अभी हमारे पास क्या नहीं है वो हमें यहाँ पे फाइंड करना है। और हमारे पास क्या नहीं है? यहाँ से पी क्यू आ गया। अब यहाँ पे हमारे पास क्यू आर नहीं है। क्या नहीं है यहाँ पे? क्यू आर। ठीक है, तो अब हमें इसको फाइंड करना पड़ेगा। इसको फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करना पड़ेगा, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अब नहीं है तो मैंने आपको बताया था एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ बी सी क्या है? बेस है। तो बेस निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इक्वल टू बेस। तो यानी कि बी सी है, तो यानी कि हमें यहाँ पे ए बी का स्क्वायर, बी सी स्क्वायर है ये, ए बी का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर। ठीक है,
अब यहाँ से हम चाहें तो सिर्फ बी सी को निकाल सकते हैं। तो बी सी की जो वैल्यू आएगी ए बी का स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर, ठीक है। बी सी आ गया। सिमिलरली क्यू आर निकालेंगे अगर हम, क्यू आर का होल स्क्वायर, क्यू आर का होल स्क्वायर पी क्यू का होल स्क्वायर माइनस पी आर का होल स्क्वायर। क्यू आर इक्वल्स टू अंडर रूट सॉरी पी क्यू स्क्वायर पी आर स्क्वायर। क्यू आर आ गया, बी सी आ गया, ठीक है। अब करना क्या है, हम मैं इसके इक्वेशंस बना लेती हूँ। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। पहले तो हमें करना पड़ेगा डिवाइड। क्या डिवाइड करना पड़ेगा? इक्वेशन 2/3। इक्वेशन 2 को 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी कि बी सी अपॉन क्यू आर, ए बी का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर अपॉन पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। ओके, अब यहाँ से हमारे पास ये तो आ गया। अब यहाँ से हमें करना क्या है कि हम ए बी का जो होल स्क्वायर है और क्या है हमारे पास पी क्यू का जो होल स्क्वायर, ये मतलब ये जो है इसको हम किसके इक्वल लिख सकते हैं अभी? ए बी का स्क्वायर पी क्यू का होल स्क्वायर इक्वल्स टू के स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें जो ये है, एक मिनट, ए बी इक्वल्स टू कितना है हमारा पी क्यू, आपको यहाँ से शो नहीं हो रहा होगा, यहाँ से दिखाऊँ मैं आपको। ए हम ऐसा भी कर सकते हैं कि ये ना करके हम इस साइड को इक्वल बना लें। जैसे कि पी आर क्या है, पी आर इक्वल्स टू पी क्यू है, ए सी इक्वल टू ए बी है, ठीक है। ए सी इक्वल टू यहाँ पे ए बी कर दें, तो हम वो ना करके हम एक चीज़ कर लेते हैं, हम यहाँ से यूज़ कर लेते हैं इक्वेशन, इसको यूज़ कर लेते हैं। तो ए सी इक्वल टू क्या है? पी आर, ठीक है। ए सी इक्वल टू क्या है? पी आर, और ए बी इक्वल टू क्या है? पी क्यू। यही तो था हमारा। तो बी सी इक्वल्स टू क्यू अपॉन आर इक्वल्स टू अंडर रूट ए सी इक्वल्स टू हमारा क्या है? ए बी इक्वल्स टू सॉरी पी क्यू का स्क्वायर माइनस ए सी इक्वल्स टू पी आर का स्क्वायर अपॉन अंडर रूट पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, ठीक है। अब हमारा एक और जो था हमारा यहाँ पे ए सी इक्वल टू ए बी इक्वल टू क्या है? के है। तो यानी कि हमारा ए इसके इक्वल में क्या है? हमारा के है। ओके, तो यहाँ पे क्या है? के स्क्वायर हो जाएगा। ये क्या हो रहा है? यहाँ पे स्क्वायर हो रहा है। ओके, जैसे कि ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ पे हमारा क्या है? के। जब यहाँ से के कॉमन लेंगे हम, बी सी अपॉन क्यू आर, यहाँ से हमने के को क्या करा? बाहर लिया, तो हमारा अंडर रूट पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर अपॉन अंडर रूट पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। ये कट हो गए, ये कट हो गए, तो बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल्स टू के। ओके, इस जो के की वैल्यू आई है इसको पुट कर दो, पुट इन 1। इक्वेशन 4 जो मतलब जो 4 आई है, पुट 4 इन 1। अब 1 में इसको पुट कर दोगे आप, तो हमारे पास क्या कंडीशन आ जाएगी? कंडीशन आ जाएगी, कंडीशन जो आएगी ए सी अपॉन पी आर इक्वल्स टू ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर। ओके, अब एक थ्योरम है 6.4, जब मैं 6 चैप्टर करवाऊँगी तो आपको बताऊँगी। अभी सिर्फ इसको आप देख लीजिए कि ए सी बी इक्विवेलेंट टू ए सी पी आर क्यू। तो जब इक्वल 4 है तो फिर जो एंगल बी है वो किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल क्यू के, ठीक है। ये सिर्फ प्रूफ करना है, मेनली एग्ज़ाम में आने के कम चांसेस होते हैं, फिर भी मुझे करवाना था तो मैंने आपको उसमें करवा दिया। अब नेक्स्ट वीडियो में एग्जाम्पल नंबर 3 करवाऊँगी। ओके, तो अगर अभी तक अगर आपको अभी इसको दोबारा से आप देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। मैं फिर भी एक बार इसको अच्छे से समझा दे। हमें क्या करना है, दो ट्राइंगल को लेट कर लेना है, क्योंकि हमारे पास क्या है? ट्राइंगल बी और क्यू क्या है? एक्यूट एंगल्स हैं, और हमें साइन बी इक्वल टू साइन क्यू दे रखा है, ठीक है। सच दैट अगर ऐसा है
तो हमें प्रूव करना है एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू। तो हमने दो ट्राइंगल मान लेट कर लिए, ट्राइंगल को ड्रॉ कर लिया, साइन बी इक्वल टू साइन सी, उन दोनों को मतलब फाइंड कर लिया, साइन बी और साइन सी को, उसको इक्वल रखा, उसके जो परपेंडिकुलर थे उसको हम एक साइड लिया और बेस को एक साइड लिया, इक्वल टू उसको हमने के लेट कर लिया। ये सिर्फ हमें ले दे के सिर्फ हमें एक काम करना है कि हमें इसको प्रूव करना है। ओके, बी सी इक्वल टू क्यू आर को फाइंड के पाइथागोरस का यूज़ किया, बी सी निकाल लिया, क्यू आर निकाल लिया, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में रख दिया। फिर अब हमें याद रखा ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर, तो हमें उसका जो यहाँ पे हमने किया था उसको यूज़ करके हमें यहाँ पे फाइंड करना है, और उसको हमने किसके इक्वल मान लिया था, के। ठीक है, क्योंकि ये क्या था हमारा, ए सी क्या है हमारा, पी आर, यहाँ पे पी आर क्या था, ए सी एच है, और ये क्या है, पी आर यानी कि परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर इक्वल टू यहाँ पे के है। ओके, बेस इक्वल टू यहाँ पे के है, तो उसको हमने जब पुट किया के स्क्वायर, के को बाहर निकाला तो के हो गया, इस के इक्वल टू कितना है, बी सी अपॉन क्यू आर। जब ये आया इसको हमने फर्स्ट में यहाँ पे जो फर्स्ट इक्वेशन थी उसमें पुट किया, उसमें पुट करने के बाद हमें फाइनली इक्वल मिल गए तीनों। इसका मतलब ये है कि ये क्या है, परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज, ये तीनों साइड्स क्या है, इक्वल है दोनों ट्राइंगल्स की। तो जब ये इक्वल है तो इनके एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ओके, आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब मैं इसका एग्जाम्पल नंबर 3 करवाऊँगी नेक्स्ट वीडियो में, इसलिए इसको आराम से करवाइए कि आपकी ताकि अच्छे से आपको ये समझ में आ जाए। ओके, अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दिएगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।